बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी जिंदगी में आसानियां अता फरमाए। एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, हजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं बदकारी करना चाहता हूँ। तो ये सवाल सुनकर तमाम सहाबा कराम जो वहां मौजूद थे सब हैरान हो जाते हैं और बाज बहुत गुस्से और तैश में आ जाते हैं कि बारगाहे मुस्तफा और इस नौजवान ने ये किस तरह का सवाल कर दिया है। खास तौर पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है गुस्से की वजह से, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे मुबारक पर गुस्से के तासुरात नमूदार नहीं होते, इसलिए सहाबा कोई रद्द अमल नहीं जाहिर करते। तो आप सरकार उस नौजवान का सवाल सुनकर उसको अपने पास बुलाते हैं, शफकत और मोहब्बत के साथ उसको पास बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये नौजवान तुम क्या सवाल कर रहे थे। तो वो दोबारा अपना सवाल जो है वो दोहराता है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बदकारी करने का इरादा रखता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम अपनी माँ से ऐसा करने का इरादा रखते हो? तो वो नौजवान हैरत में आकर कहता है, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा गुमान कैसे कर सकता हूँ। तो आप सरकार फरमाते हैं, हाँ तुमने दुरुस्त कहा, एक शख्स अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। फिर आप सरकार ने फरमाया, अच्छा तो तुम क्या अपनी बहन से ऐसा करने का इरादा रखते हो? तो वो फिर जवाब देता है, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, भला मैं अपनी बहन से ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम महरम रिश्ते जो है उनको उसके सामने बयान करते हैं, फुफ्फी का रिश्ता, खाला का रिश्ता। तो वो नौजवान हर दफा यही जवाब देता है, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाजे शफकत और नरम लहजा जो है वो बहुत खूबसूरत था उस नौजवान की इस्लाह करने के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारी बात मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप सरकार फरमाते हैं कि जिस तरह तुम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, खाला, फुफी के लिए ये पसंद नहीं करते, इसी तरह दूसरे भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी माओ, बहनों, बेटियों के साथ इस तरह बदकारी का ख्याल किया जाए और ये फेल किया जाए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के सर के ऊपर हाथ मुबारक रखते हैं और उस हाथ मुबारक रखने की देर होती है कि उस नौजवान का दिल और उसका दिमाग जो होता है, ख्यालात जो बुरे थे उसके जहन में, गंदे ख्यालात से पाक और साफ हो जाता है। नाजरीन, कैसे पाक और साफ ना होता? वो आपका और मेरा हाथ तो नहीं था, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन अल्लाह के हबीब का हाथ था, जो कि सबके लिए दस्ते शफा ठहरा। उसके बाद वो नौजवान उस मजलिस से चला जाता है और उसके बाद कोई शख्स भी जब भी उसको कोई देखता है, कभी वो इस तरह का इरादा नहीं रखता, इस तरह का कोई फेल नहीं रखता और इस तरह की कोई बात नहीं करता। तो नाजरीन, ये तो था अंदाजे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज जो हमारे हालात हैं, आज जो हालात गुजर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि जिना जो है कितना ज्यादा आम हो चुका है। यूरोप मुबालक तो वो ज़ाहिर है इस्लाम से कोसों दूर हैं, हमारे इस्लामी मुबालक जो हैं उसमें इतनी तादाद में ये चीज आम हो चुकी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दिन ब दिन इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इस बुरे फेल का लोग आम इर्तिकाब करते जा रहे हैं। और अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर, जब मैं बहुत हैरान हूं इस बात पे कि जब ये इस्लामी मुल्क हैं तो यहाँ पर इस्लामी रूल्स क्यों नाफज नहीं किए जाते? अगर ये जिना की सजा जो कुरान पाक में मुकर्रर हुई है वही नाफज कर दी जाए तो मैं समझती हूँ कि मुकम्मल तौर पर इसको बायकॉट किया जा सकता है। अभी ये पिछले दिनों हाल ही में सऊदीया में एक वाकया पेश आया और उन्होंने इसकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में वायरल की। मैंने जब देखी तो यकीन जाने कलेजा मुंह को आता था।
7 नौजवान बिल्कुल यंग 16, 17, 18 साल के थे और उन्होंने एक 16 साल की बच्ची के साथ जिना किया। तो हुकूमत अरब ने उन 7 नौजवान को खुले मैदान में सरे आम उनकी गर्दन जो है वो सर से तन से जुदा कर दी और इतनी बेदर्दी से वो एक जल्लाद जो है वो काट रहा था कि अस्तगफुरुल्लाह देख के इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह के अगर असल में इस तरह की सजा नाफज की जाए तो हो ही नहीं सकता कि कोई नौजवान औरत या मर्द इस बुरे फेल का इर्तकाब करे। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि जब एक कंवारी औरत या मर्द जिना करे तो उसको कोड़े लगाए जाए, और अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना करता है तो उसकी सजा जो है संसार करना है, यानी कत्ल करना है। और ये सजाएं, अगर मैं कहती हूँ कि ये जब इस्लामी मुमालिक हैं, क्यों इस्लामी रूल्स नाफज नहीं होते? जब ये इस्लाम के नाम पर मुल्क नाफज किए गए, जब अल्लाह और उसके रसूल के रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, नाफज नहीं कर सकते, तो किस तरह ये एक इस्लामी मुल्क जो है वो कहलाने का हकदार है? नाजरीन, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करें तो हमारा माशरा इस्लाम का गहवारा बन सकता है। और वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था और उस दौर के लोग थे। लेकिन आज के जो लोग हैं, ये इनके दिल तो पत्थर के हो चुके हैं और वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज वो हाल है, जब तक ये कड़ी सजाएं नाफज ना की जाए, इन बुरे अफाल पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।